हमने विश्व विजेता सिकंदर की कई कहानियां सुनी हैं। कहा जाता है कि वो युद्ध कला और कूटनीति में इतना कुशल था कि उसे सारी दुनिया में कोई भी टक्कर नहीं दे पाया था। लेकिन आज हम आपको भारत के उस योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी बहादुरी का लोहा सिकंदर ने भी माना और उससे दोस्ती करने पर विवश हो गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजा पोरस की। राजा पोरस पौरवा के वंशज थे जिनका साम्राज्य वर्तमान के पंजाब में झेलम और चिनाब नदियों तक फैला हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि पोरस को उसके आसपास के राज्यों के बीच काफ़ी शक्तिशाली शासक माना जाता था। सिकंदर विश्व विजय पर निकला हुआ था और इस कड़ी में वो पोरस के राज्य यानी पंजाब तक जा पहुंचा। बाकी राजाओं की तरह पोरस ने सिकंदर के आगे समर्पण नहीं किया, जिसके कारण दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक सिकंदर और पोरस के बीच यह लड़ाई 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। ये कहानी तब शुरू होती है जब तक्षशिला के राजा ने सिकंदर की सेना से घबराकर आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से पोरस पर आक्रमण करने के लिए कहा ताकि उसके राज्य का विस्तार हो सके। मगर पोरस ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी और काफी संघर्ष के बाद पराजय हुई। इसमें सिकंदर की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा। ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक सिकंदर की सेना में 50,000 से भी अधिक सैनिक थे, जबकि पोरस की सेना के पास सिर्फ 20,000 सैनिक। पोरस ने सिकंदर की सेना के सामने अपने हाथी खड़े कर दिए, जिसे देखकर सिकंदर के होश उड़ गए। युद्ध के बाद जब पोरस की हार हुई तब उसे सिकंदर के सामने पेश किया गया। उस वक्त सिकंदर ने पोरस से ये सवाल किया कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तब पोरस ने सिकंदर से बड़े आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ कहा कि मेरे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव होना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर को पोरस का आत्मविश्वास से भरा यह जवाब पसंद आया और सिकंदर ने यह महसूस किया उसकी सेना को इस युद्ध में काफी संघर्ष करना पड़ा तथा काफी नुकसान भी झेलना पड़ा। इस तरह का नुकसान दोबारा ना हो, इसलिए सिकंदर ने पोरस से दोस्ती कर ली ताकि आगे किसी भी तरह की मदद के लिए पोरस का साथ हासिल किया जा सके। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि सिकंदर को पता था कि पूर्व में भी काफी राज्य हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। सिकंदर की सेनाएं थक चुकी थीं और उनमें निराशा का भाव आ गया था। वो वापस लौट जाना चाहते थे और ये समस्या सिकंदर के लिए चिंता का विषय थी। पोरस और चंद्रगुप्त के साथ हुए युद्ध के साथ ही सिकंदर के विजय अभियान पर ब्रेक लग गया और वो पूर्व के भारत की तरफ अपना सैनिक अभियान जारी नहीं रख सका। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।